हेलो गाइस। सो आई होप गाइस आपको हमारे इस स्ट्रेटेजी की सीरीज़ में मज़ा आ रहा होगा। आज का टॉपिक काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी बात। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो तो वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको रियल टाइम इंसाइट देता है, राइट? आज हम इसी पर बात करेंगे कि वो कौन सा इंडिकेटर है जो आपको रियल टाइम बेसिस पे इंसाइट्स देता है। अ, और ये इंडिकेटर एक ट्रेडिंग में क्रूशियल रोल प्ले करता है बेसिकली, ठीक है। तो हाँ, अगर आप सोच रहे हो वॉल्यूम इंडिकेटर तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो वो है बेसिकली वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में तो आपने सुना होगा, तो हो सकता है ना भी सुना हो, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करेंगे, और आपको बताएंगे कि ये वॉल्यूम इंडिकेटर्स को आप यूज कैसे कर सकते हो जिससे आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन हो वो और पावरफुल हो सके। पर एक सवाल कि पर ये ही क्यों, ठीक है? वॉल्यूम इंडिकेटर ही क्यों? क्योंकि देखो, वॉल्यूम इंडिकेटर जो है आपको मार्केट में बेसिकली कितना इंटरेस्ट है ये बताता है, राइट? कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में कर रहे हैं ये बताता है, राइट? तो वॉल्यूम इंडिकेटर आपको क्या क्या बताता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले वो हमें क्या बताता है, नंबर वन, ठीक है, कि मार्केट में इंटरेस्ट कितने हैं, मार्केट का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। कितने लोग बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, राइट? एक तो ये चीज बताता है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या बताता है ये, कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं। पहले बात तो दूसरा ये बताता है कि कितने लोग बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं, राइट? और तीसरा में क्या बोलता है ये, तीसरा क्या बताता है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। या तो वो अप ट्रेंड हो सकता है या तो वो डाउन ट्रेंड हो सकता है, और साइडवेज भी हो सकता है, राइट? तो ये तीन चीजें बेसिकली मोटा मोटा बताता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो ट्रेडिंग डिसीजन है और बेहतर हो सके, तो आज इस वीडियो को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट? बेसिकली ये वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो बेसिकली आपके ट्रेडिंग गेम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। सबसे पहले तो हमारा एक वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले सबसे पहले तो एक सवाल, ठीक है, कि यार देखो, ये वॉल्यूम्स क्या होता है। पहला क्वेश्चन, कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। पहला तो ये क्वेश्चन आ गया कि यार चलो वॉल्यूम क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम का मीन्स होता है, इसको अगर हम इक्वल बात करें तो इसका मीन्स होता है नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर हैज बिन बाउट और सोल्ड, मतलब बाय करा गया हो, ठीक है, एंड सेल करा गया हो, ठीक है। बाय करा गया हो और सेल करा गया हो एक टाइम फ्रेम में, वो टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टाइम फ्रेम की हमने बात कर रखी है अपनी कुछ वीडियोस में। टाइम टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, 5 मिनट का, 1 डेज का, 1 वीक का, 1 मंथ का, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम फ्रेम अ नंबर ऑफ शेयर्स बाय एंड सोल्ड, ठीक है। तो वो जो एक्सचेंज होता है डेट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो ये तो बेसिकली मोटा मोटा था। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे, राइट? ये तो थोड़ा सा हमने थ्योरेटिकल इनसाइट दिया आपको कि वॉल्यूम क्या होता है, आप क्यों यूज़ करोगे, रियल टाइम बेसिस पे है। बट अभी हम इससे ये ट्रेड करेंगे कि वॉल्यूम से आपको कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं। इफ़ अगर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करा तो आपको कैसे कैसे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, ये देखेंगे। तो गाइस, मैं जो है सबसे पहले तो इसके रिलायंस के चार्ट पे आ गया हूँ। आपको हमारे यहाँ पे रिलायंस का चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो रिलायंस के चार्ट पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये चेक करेंगे। रिलायंस के चार्ट पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि
वॉल्यूम इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम आ गए हमारे रिलायंस के चार्ट पे। सबसे पहले हम इसी चार्ट का एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है। तो आपको जैसे कि इसकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, आप जीरोधा के या ट्रेडिंग व्यू पे भी आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वॉल्यूम सबसे पहले तो, ठीक है। और जो फर्स्ट पे आएगा वॉल्यूम, आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम में आपको क्या मिल रहा है, देखो वॉल्यूम इंडिकेटर का नाम, ये आई आइकन्स शो हाइट के लिए, बाकी इसकी सेटिंग्स है और यहाँ पे वॉल्यूम सारे कि कितने हैं, राइट। आप जिस पे भी लेके जाओगे तो आपको यहाँ पे ये चेंज होता हुआ दिखेगा, तो वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेगी बेसिकली, ठीक है। अभी आप इस पे जाओगे और हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो इसका लेंथ है वो 20 ही रख लेंगे। और ये जो मूविंग एवरेज है इसको हम शो कर लेंगे, ठीक है, इस पर चेक कर लेंगे। अब यहाँ उस पर चेक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम का एवरेज मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। वॉल्यूम का एवरेज मिल गया। अब वॉल्यूम्स को हम यूज़ कैसे करेंगे, सवाल ये है कि वॉल्यूम को यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमने ये बोला था कि जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो तीन चीज़ें बताता है। पहली बात तो ये बताता है कि हमने ये बात करी थी कि जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो बेसिकली तीन चीज़ बताता है। पहले तो बताता है इंटरेस्ट, कि लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे, ठीक है। दूसरा बताता है कितने लोग खरीद रहे हैं, और तीसरा ये भी बताता है कि किस डायरेक्शन में खरीद रहे हैं, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले तो इंटरेस्ट बताता है कि अब कोई स्टॉक में इंटरेस्ट है कि नहीं लोगों का, वो किससे पता चलेगा, वो वॉल्यूम से पता चलेगा। अब वॉल्यूम से कैसे, अब कोई स्टॉक तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई स्टॉक तो 1 लाख वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा हो और कोई 5,000 में हो रहा हो। तो ऐसे हम जज नहीं कर सकते कि वो स्टॉक जो है कि लोग उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, राइट। अगर हम रिलायंस की बात करें, जैसा कि अभी बगल में खुला हुआ है, तो अगर हम रिलायंस की बात करें, किसी भी स्टॉक में होवर करूंगा तो आपको मिलियंस में दिख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बजाज ऑटो पे जाए तो आपको मिलियंस में नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है, आपको लैक्स में दिख रहे होंगे। कभी 15 लाख, कभी 40K दिख रहा है आपको, कभी 8K दिख रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये बिल्कुल जज नहीं कर सकते कि अब ये इसमें मिलियन में जा रहा है तो इसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट। और इसमें अगर ये कुछ थाउजेंड्स पे जा रहा है तो इसमें कम इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कि इस ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ठीक है इसकी वॉल्यूम कम है, लेकिन इसकी हर डे की वॉल्यूम कम है, ठीक है। तो अगर हम टाइम फ्रेम, मान लिया हमारा टाइम फ्रेम 1 दिन का है, राइट, तो जो हम देखेंगे बेसिकली कि उसमें उसका इंटरेस्ट कैसे है, वो हम बात करेंगे एक एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होने पर, राइट, या कम होने पर। मीन्स अगर अगर आपका डेली एवरेज बन रहा है, मान के चलो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलायंस का आपका बन रहा है 2 मिलियन का, ठीक है। 2 मिलियन का आपका डेली का वॉल्यूम बन रहा है, राइट, डेली बेसिस पे वॉल्यूम बन रहा है। अगर वो एवरेज वॉल्यूम है आपका, अगर किसी दिन आपका 5 या 10 मिलियन वॉल्यूम बन गया, मीन्स लोग आज उस पर ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, ट्रांजेक्शन बाय या सेल करने के लिए, ठीक है। और अगर दो 2 मिलियन से कम बना, मान लो 1 मिलियन से भी नीचे बन रहा है, या मान लो 80,000 या 50,000 या 20,000 ही हो रहा है, राइट। तो उसको वो सिग्निफिकेंस करता है कि आज लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। ना लोग बाय करने को राजी है, ना लोग सेल करने को राजी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। इस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट पता चलता है। तो जो ये एवरेज वॉल्यूम आपको दिख रहा है ना, एवरेज वॉल्यूम आपका वो वॉल्यूम है जो जनरली आपका डेली बेसिस पे होता है, राइट। अगर एवरेज वॉल्यूम से ऊपर गया तो मीन्स लोग जो है ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बाय करने के लिए। या अगर एवरेज वॉल्यूम रहा तो उसका मतलब है लोग जैसे इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग डे जैसा हो रहा है वैसे ही होगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये तो था कि इंटरेस्ट का, राइट, कि कितने लोग इंटरेस्ट है कि नहीं वो चेक करना। दूसरा था कि नंबर ऑफ वॉल्यूम्स। तो उसके लिए तो देखो, आप जिस भी प्राइस पे लेके जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे रेड पे आपको दिख जा रहा होगा, वो उस चीज़ का वॉल्यूम आ जा रहा है, राइट, ठीक है, उस चीज़ का वॉल्यूम आ जा रहा है। अभी इसी वॉल्यूम पे मैं जाता हूँ और मैं आपको यहाँ स्टाइल में दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्टाइल में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे वॉल्यूम्स में आपको रेड वाला क्या बता रहा है, कि आपको वॉल्यूम्स बता रहा है कि करंट वॉल्यूम कितनी है, और ब्लू वाला आपको बता रहा है कि उसकी मूविंग एवरेज की वॉल्यूम क्या है, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम क्या है, मीन सीधा सीधा सा, ठीक है। अगर एवरेज वॉल्यूम जो है वो ब्लू में दिख रहा है, और अगर एवरेज वॉल्यूम से कम है,
अब देखो इस दिन पे आ जाते हैं, ये कौन सा दिन है, 12 नवंबर 2023 का है, ठीक है। इस दिन क्या है कि लगभग लगभग 7 लाख का इसका वॉल्यूम था, ठीक है, जो करंट वॉल्यूम था। और जो इसका एवरेज वॉल्यूम था इस दिन का लगभग लगभग 5 लाख के आसपास था, 5 मिलियन के आसपास था, ठीक है। तो वो बहुत ही कम था उस दिन, ठीक है। तो उस दिन कौन बहुत कम था, तो लोगों का इंटरेस्ट कम था उस दिन, राइट। तो हमें पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया, हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पता चल गया। और अब हम यहाँ अब हमें देखनी कि डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कैसे बताता है, बिल्कुल ये डायरेक्शन भी बताता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन समझनी है ना, तो उसके लिए आपको थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, राइट। अब डायरेक्शन कैसे बताएगा, देखो एक तो मैं हार्ड एंड फास्ट रूल बता देता हूँ सिंपल। पहले तो देखो, वॉल्यूम तो हमें देखना है, लेकिन वॉल्यूम हमें हमेशा प्राइस के साथ देखना है, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर अगर मेरा प्राइस जो है, ठीक है, वो अप ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, तो वॉल्यूम भी मेरा बढ़ रहा है, मीन्स स्ट्रॉन्ग जो है, मतलब जो स्टॉक है वो स्ट्रांगली बुलिश हो गया एक तरीके से, ठीक है। स्ट्रांगली बुलिश हो गया ये, तो मतलब ये स्टॉक जो है भागेगा। दूसरा जो है कि अगर अगर मेरा स्टॉक डाउनफॉल में है, ठीक है, और मेरा वॉल्यूम तब भी बढ़ रहा है, तो मतलब फिर ये स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा ये, स्ट्रॉन्ग बेरिश हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा स्टॉक जो है अब ट्रेंड में तो है, लेकिन फिर वॉल्यूम डाउन है, वॉल्यूम इसकी कम है, मीन्स ये एक लो स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब इसका जो प्राइस होगा उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम रहेगा, बहुत वीक रहेगा इसका, वीक बुलिश रहेगा, ठीक है। वीक बुलिश रहेगा, और वॉल्यूम अगर बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो वीक बुलिश तो है ही है, बुलिश। और साथ ही साथ जो है एक रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो प्राइस है एक रिवर्सल ला सकती है। और ऐसे ही फोर्थ जो रहेगा वो क्या रहेगा, अगर डाउन साइड है, वॉल्यूम बहुत ही छोटी है, ठीक है, तो फिर वो एक वीक बियरिश हो जाएगा, ठीक है, एक वीक बियरिश हो जाएगा वो, ठीक है। और वहां से फिर एक अप ट्रेंड आ सकता है, रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स, रिवर्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से ये 4 पॉइंट्स है। अब इन चारों पॉइंटों को हम एक एक करके देखेंगे। इसमें डिटेल हम देखेंगे कैसे हम जज कर सकते हैं। देखो, अब ये थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम यहीं से चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से चलते हैं, ठीक है। इस वाले पॉइंट से हम 30 जुलाई ले लेते हैं, ठीक है। 30 जुलाई से हम अब थोड़ा थोड़ा एनालाइज करेंगे चीज़ों को। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स को आपको अगर देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, ओके, ऑल राइट। तो अब देखो इस यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ से आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है ऊपर भागा, ठीक है, प्राइस ऊपर भागा। तो देखो प्राइस जब जब भी ऊपर जा रहा था ना, इस पॉइंट पर अगर हम बात करें इस वाले पॉइंट की, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ना, अब तो आपको दिखेगा, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर रहेगी। अब ये देखो, इसी पे चलते हैं, वहीं पे आ गया, ये रहा ना जुलाई, ठीक है, इसी पॉइंट पे थे, ठीक है। अभी देखो वेटेज वॉल्यूम क्या था, 4 मिलियन, लगभग 5 मिलियन के आसपास चल रहा था, और हमारा करंट वॉल्यूम भी इतना ही चल रहा था, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो एवरेज वॉल्यूम के बराबर था, यहाँ से एक आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिला, और यहाँ पे जब आया तो वॉल्यूम, जो चेंज वॉल्यूम था, वो बहुत ही छोटा था एक तरीके से, राइट। अगर आप माइनस भी करोगे तो आपको दिखेगा बहुत ही छोटा था। तो यहाँ पे एक इंडिकेट कर रहा था कि जो ये ट्रेंड है ये एक मतलब एक वीक हो गया ये ट्रेंड काफ़ी, ठीक है। अब ये नहीं कि आप एक ही कैंडल देख लोगे और जज कर लोगे, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कंटिन्यूस पैटर्न देखना पड़ेगा एक। इस अगर आप इस पैटर्न से यहाँ से आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको हाई वॉल्यूम दिखा, यार स्ट्रॉन्ग था काफ़ी, इस पॉइंट पे जैसे ही आप आए आपको दिखा कि अभी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे आगे आ रहे थे आपको दिख रहा होगा इसका काफ़ी नीचे होता जा रहा है, ठीक है। देख, एवरेज वॉल्यूम जो 10 मिलियन है, फिर 4 मिलियन है करंट वॉल्यूम, तो ये कम होता जा रहा है, देख रहे हो। अब जैसे जैसे कम होता जा रहा है, यहाँ से एक सिग्निफिकेंस आ गया इस वाले पॉइंट पे। अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक पता चल रहा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस रीजन में पता चल रहा है कि जो ट्रेंड है काफ़ी वीक होने हो गया है, ठीक है।
अगर ट्रेंड इतना वीक हो गया है तो यार ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा, तो आपको इस पॉइंट पे फिर आपको एक रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है, इस पॉइंट पे रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है, तो आपको पहला यहाँ पे क्या हुआ, कौन सी हमारी कंडीशन मैच कर गई कि जो जो ट्रेंड था वो एक डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और जो वॉल्यूम था वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम था, ठीक है, चेंज वॉल्यूम जो था वो बहुत ही छोटा वॉल्यूम था, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, बेसिकली क्या होगा, रिवर्सल आ जाएगा, रिवर्सल आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, रिवर्सल आ जाएगा, तो ये पॉइंट था बेसिकली। अभी चलते हैं अगले वाले पे, अगले वाले पे क्या होगा, अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, यहाँ पे आ गए, तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे आने के बाद अब जो जो वॉल्यूम है, ठीक है, अब एक दिन का नहीं देखना, आपको एक दिन का बिल्कुल नहीं देखना, आपको कई कंबाइन करके देखना, आप इतने वॉल्यूम उठाओ, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कंबाइन करके, तो आपको दिख रहा होगा कि यार जो मेरा वॉल्यूम चल रहा है ना, वो ठीक ठाक वॉल्यूम चल रहा है, ठीक है, वो एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा या एवरेज वॉल्यूम के आसपास चल रहा है, ठीक है, तो जो भी ट्रेंड अब बनेगा मीन्स वो ट्रेंड अब स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है, ये हो गया। अब आप इस पॉइंट पे जब आप आ गए, यहाँ पे आपने दो चार पैटर्न देखा, दो चार पैटर्न देखा, उसके बाद आपने देखा कि जो वॉल्यूम यहाँ पे बन रहा है वो अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वेटेज वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, ठीक है, आपने इस पॉइंट पे ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे ऑल दो कि यहाँ पे आपको एक बेसिकली एक कैंडल आपको दिखी कि एक बीआरएस बनी है और हल्का सा नीचे मूवमेंट गया है, ठीक है, लेकिन उस आपको देखना है एक पूरा बेसिकली वो रेंज देखना है आपको, ठीक है, और जब आप इस पॉइंट पे आए तो आपने क्या देखा कि जब भी मेरा वॉल्यूम बन रहा है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ठीक है, वो हर बार लगभग लगभग या तो वेटेज वॉल्यूम के पास बन रहा है या वेटेज वॉल्यूम से अप बन रहा है, ठीक है, तो अब आपने जब ये एनालाइज करा तो आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि अब यहाँ से जो ट्रेंड है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ठीक है, हाँ, अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज मैं बता ही देता हूँ लगे हाथों। डिसएडवांटेज क्या है, देखो डिसएडवांटेज ये कि आपने इस वाले कैंडल पे आप यहाँ पे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे आप थोड़ा ट्रैप हो जाओ, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आप ट्रैप हो जाओ, एक मिनट, हाँ, इस वाले पॉइंट पे आप ट्रैप हो जाओ, देखो यहाँ पे अब वॉल्यूम तो ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन अब इस कैंडल पे आ गया, इस कैंडल पे आकर ये सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा था, तो कई लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो एक वो बन गया, पैटर्न बन गया, डाउन साइड आ रहा है मार्केट, ठीक है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो अब मार्केट फिर से गिरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक कैंडल, आपको कभी भी ट्रेंड देखनी हो ना तो एक कैंडल कैन नॉट डिसाइड द ट्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने ध्यान से आप देख रहे हो तो यहाँ से प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर गया, फिर अब वो थोड़ा सा करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर करेक्ट करेगा, क्योंकि प्राइस जो है इस तरीके से ही ऊपर चलता है हमेशा, ठीक है, प्राइस कभी ऐसे नहीं भागता, अगर प्राइस ऐसे भाग रहा है ना, मीन्स वो फिर दोबारा से गिरेगा उसी हिसाब से, उसी स्पीड से नीचे आएगा, ठीक है, ये काफ़ी स्टेबली प्राइस ऊपर जा रहा था, तो आपको इसका डिसएडवांटेज यही है कि आपको एक कैंडल देख के बिल्कुल जज नहीं करना है, आपको ओवरऑल ट्रेंड देखना है, ठीक है, आप ओवरऑल नंबर ऑफ कैंडल्स देखोगे काफ़ी सारे, आप ये पूरा उठा लो, ठीक है, या आप आपसे अगर ये नहीं हो रहा तो आप एक काम करो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना उठाओ, ये देखो आप इतना पूरा ही उठाओ अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए, तो अब इतना अगर आपने उठा लिया तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कम है और यहाँ पे फिर ज़्यादा है, यहाँ पे इक्वली है और इस वाले पॉइंट पे फिर थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, तो आपको फिर ब्रेक भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो ब्रेक करोगे ये यहाँ तक आप ब्रेक करोगे, इस वाले पोर्शन पे आपको समझ में आ गया कि जो ट्रेंड है वो एक रिवर्स होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आ गया रिवर्स होने वाला है, और यहाँ पे फिर आपको समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट है, ये एरिया जो है, यहाँ पे जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने वेटेज वॉल्यूम के बराबर है ना, लगभग इक्वल जा रहा है, ठीक है, और फिर इस पॉइंट के बाद अगर आप देखो, इस पॉइंट के बाद हमेशा ज़्यादा ही जंग बन रहा है, ठीक है, इतना मूव अगर आप छोड़ दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो ट्रेंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है, फिर उसके बाद जो है फिर तो आपके बल्ले बल्ले, फिर तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से लेकर आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, यहाँ से लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो और ऊपर तक जाएगा, अगर आप थोड़ा और देखोगे तो वो और ऊपर तक जाएगा,
ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से ये वॉल्यूम काम करता है। डायरेक्शन आपको अगर देखनी है तो आप अगर वॉल्यूम और प्राइस पे भी ट्रेड करोगे ना, तो आप काफ़ी बेटर ट्रेड कर पाओगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी थी आरएसआई की, अगर आप वॉल्यूम के साथ आरएसआई मिला लोगे ना, तो फिर तो मतलब एक अनबीटेबल हो जाता है वो, ठीक है। तो कई लोग जो है, आप अगर वॉल्यूम को, और आपको हमेशा वॉल्यूम देखना ही चाहिए, बिना वॉल्यूम्स कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, राइट। आ, क्योंकि ये जो वॉल्यूम्स होता है ना, वो रियल टाइम बेसिस पे होता है। प्राइस जो मैनिपुलेट करा जा सकता है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम्स मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता। अब प्राइस कैसे मैनिपुलेट होगा? फॉर एग्जांपल, अभी कोई स्टॉक चल रहा है 1,000 के भाव पे, ठीक है। अभी कोई ऑपरेटर आ गया और उसने क्या करा कि 50 करोड़ का जो है, 50 CR का, 50 करोड़ का जो अपना स्टॉक है, उस पर होता है स्टॉक, वो बेच दिया। तो भाई प्राइस जो है एकदम से नीचे जाएगी, ठीक है। ठीक है, प्राइस एकदम से नीचे जाएगी। लेकिन अगर वो 50 करोड़ का बेचेगा स्टॉक, ठीक है, लेकिन वो उसका कुछ वॉल्यूम्स भी तो होगा। मान लो 1 लाख क्वांटिटी थी फॉर एग्जांपल, तो वो 1 लाख क्वांटिटी बेचेगा। तो आपने प्राइस को तो मैनिपुलेट करा, लेकिन वॉल्यूम्स को नहीं करा ना। वॉल्यूम्स तो 1 लाख है ही, उसको बेचने ही पड़ेंगे 1 लाख, अगर नीचे ले जाना है तो। प्राइस क्या हुआ कि यार देखो, वो आर्टिफिशियल हुआ। अगर उसने 1 लाख डाला है तो अब प्राइस नीचे तो आ गया, ठीक है। अगर उसको दोबारा से पंप करना है, ठीक है, तो वो दोबारा से बाय करेगा, फिर ऊपर ले जाएगा। अब बाय करने के लिए मान लो वो 2 लाख डाल रहा है, तो वॉल्यूम में तो दिख गया ना। प्राइस में क्या होगा, आपको ऐसे मिल जाएगा कर्व सा, नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। लेकिन वॉल्यूम्स में तो आपको दिखेगा। तो वॉल्यूम जो है, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, वो रियल टाइम बेसिस पे ही होती है हमेशा। इसलिए वॉल्यूम्स का जो ये इंडिकेटर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके डिसीजन मेकिंग में। यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि ये जो बाइंग है या सेलिंग है, ये जेन्युइन बाइंग है या जेन्युइन सेलिंग है, ठीक है। अभी चलते हैं दोबारा से हमारे टॉपिक्स पे। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक बड़ा, कि यहाँ पे जो है काफ़ी हाई वॉल्यूम में जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को भी मिला, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि प्राइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छा मूव कैप्चर किया। यहाँ पे जब ये आ गया इस पॉइंट पे, तो आपको देखो यहाँ पे ना, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, आप मोटा मोटा देखो बस। मोटा मोटा देखा कि यार जो प्राइस है वो लगभग लगभग यहाँ पे अपने वॉल्यूम के आसपास हो रहा है, ठीक है, आसपास जा रहा है, और कुछ पॉइंट पे वॉल्यूम से नीचे जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे तो कभी बाहर निकल रहा है, या लगभग लगभग टच होते हुए चल रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये नीचे आने लग गया, उस ब्लू से हल्का हल्का नीचे आने लग गया, तो यहाँ पे ये मोमेंटम फिर कम हो गया इसका। सिंपल सी भाषा में, अब यहाँ पे इसका मोमेंटम कम हो गया। अब क्या करेगा भाई, अगर मोमेंटम कम हो गया तो रिवर्सल आएगा, ठीक है। दो ही चीज़ होता है कि ट्रेंड वीक हो जाता है और रिवर्सल आ जाता है। तो आपको यहाँ पे फिर रिवर्सल देखने को मिल गया, और इस पॉइंट पे आपको आपको रिवर्सल देखने को मिल गया। तो आपको देखो, अब ये ब्लू लाइन से बाहर निकल रहा है, तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, ठीक है। फिर दोबारा से अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे बाहर निकल रहा है, ठीक है। ब्लू लाइन से देखो, इतने मूव को अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे बाहर निकल रहा है, मीन्स अब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है। क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेयरिश होने वाला है। और आपको दिखा होगा कि यहाँ पे इसने भाई डंका फाड़ दिया एक तरीके से। ये देखो, ये देखो, ये डाउन गया है पूरा, यहाँ तक ये लगभग लगभग डाउन करके फिर कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है। और जब भी मार्केट जो है कंसोलिडेट होता है, फिर देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वली होने लग जाएगा। तो आप ये मोटा मोटा इससे अनुमान लगा सकते हो कि जो प्राइस है वो किस तरह आगे जाने वाला है। एक हल्का से आपको इंसाइट मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ बेसिकली वॉल्यूम्स इज वर्क, ठीक है। अभी इसमें होता क्या है, कई बार कि लोग जो है ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम्स में ना लोग ट्रैप हो जाते हैं। अब ट्रैप कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखना जरूरी है। ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये आपको ना इस तरीके के चार्ट बहुत जगह देखने को मिलेंगे दबा के, ठीक है। अब अब क्या वॉल्यूम ही सब कुछ है? नहीं, वॉल्यूम अकेला कुछ भी नहीं है। आपको जो भी वॉल्यूम देखना है तो प्राइस के साथ देखना है, प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम देखोगे, ठीक है। और अगर आप, हम बाद में एक वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम आरएसआई के साथ वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन देखेंगे, ठीक है। आरएसआई के बेसिस पे और वॉल्यूम्स के बेसिस पे हम ट्रेड करना सीखेंगे कि दोनों को मिला के कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। इससे अगली वीडियो में ही बनाएंगे वो वीडियोस। इसकी अगली वीडियो होने वाली है, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो हमारा एक कंफर्मेशन लेवल और बढ़ जाएगा उससे, ठीक है। अभी ये चलते हैं कि देखो फेक वॉल्यूम। देखो,
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। आपको इस तरीके की जो चीज़ है ना वो बहुत जगह देखने को मिलेगी, बहुत जगह देखने को मिलेगी इस तरीके की जो चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे गेम हो रही होती है, बहुत तगड़ी गेम हो रही होती है। अब यहाँ पे गेम क्या हो रही है, गेम समझना बहुत जरूरी है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम जो था काफ़ी वेटेज एवरेज के बराबर लेके चल रहा था, मीन्स ट्रेंड था काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो नहीं कहेंगे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड था, ट्रेंड बन रखा था। ठीक है, यहाँ पे आया सेल ऑपरेटर और उसने क्या करा, एक डंप कर दिया। अब इस ट्रेंड को चेंज करना है मुझे, ठीक है, इस ट्रेंड को मुझे चेंज करना है तो भाई अब मुझे तो क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी। उसने एक बार में बहुत हाई क्वांटिटी सेल कर दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉल्यूम में, देखो लगभग लगभग 9.5 मिलियन चल रहा था वॉल्यूम वेटेज, और जो इसका इसने सेल कर दी वो है 34 लगभग लगभग मिलियन वॉल्यूम सेल करी गई। ठीक है, हाई वॉल्यूम सेल करी गई। अब लोगों को क्या लगता है भाई, इतनी वॉल्यूम सेल करी गई है तो मार्केट तो अब नीचे जाएगा ही, ये तो पता है ना भाई। अब इतनी वॉल्यूम सेल करी गई तो मार्केट नीचे जाएगा ही। तो लोग क्या करते हैं, अब देखो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इस वाले कैंडल पे लोगों ने क्या किया, एक मिनट यार, हाँ अब इस वाले कैंडल पे क्या किया, लोगों ने शॉर्ट कर दिया, बोला भाई अब तो मार्केट नीचे जाएगी भाई। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या हुआ, अगले ही पल मार्केट ऊपर गई। ठीक है भाई, बड़ी बड़ी कैंडल दिख गई भाई, और वेटेज एवरेज से ऊपर दिखी तो लोगों को फिर, जिन लोगों ने शॉर्ट करा था उनका तो कट गया, उनका तो कट गया पहली बात तो, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो तो गए। अब जिन लोगों ने बाय किया, अब जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो तो गए। अब ये हो गई बाइंग वॉल्यूम, प्राइस यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब लोगों को दिखा अरे यार ये तो डोजी बन गया, लोगों को लगा यार ये तो डोजी बन गया। अब डोजी बन गया तो यहाँ से अब मार्केट जो है एक कंफर्मेशन भी आ गया कि यार देखो ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन प्राइस से ग्रीन वॉल्यूम, ग्रीन प्राइस भी है, प्राइस भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी एवरेज वॉल्यूम से ऊपर है। तो अब यहाँ तो मतलब अच्छा माहौल बन गया है, अब यहाँ से तो मार्केट दोबारा भागेगा। ठीक है, दोबारा मार्केट भागेगा, फिर यहाँ पे लोग ले लेते हैं तो वो फिर नीचे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जिन लोगों ने बाई करी थी, बायर आए थे, उनका भी फिर कट गया। ठीक है, वो भी यहाँ पे आउट हो गए। देखो यहाँ पे सेलर को काटा इसने, ठीक है, जो शॉर्ट कर रहे थे उनको काटा, फिर जो लॉन्ग कर रहे थे उनको भी काट दिया, फिर प्राइस नीचे गया। ये होता है गेम, ये होता है गेम। इसी तरीके के गेम खेले जाते हैं मार्केट में। ठीक है, इसी गेम से अगर आपको बचना है ना तो ढंग से वॉल्यूम, आरएसआई सबको सीखना पड़ेगा। एक यही चीज़ है मतलब जिससे जो आप सीख गए तो आप मार्केट में अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का। आपको जहाँ जहाँ भी ऐसे रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल मिलेंगे ना, वहाँ आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। एक जगह और दिखाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या था कि भाई एक ट्रेंड दिखा लोगों की यार, कि यार अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो अब मोटा मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, लोगों को ये लगा कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मोटा मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आते हैं हम। अब इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे एक मार्केट हल्का सा अप ट्रेंड होता है। हल्का सा अप ट्रेंड मतलब जब भी मार्केट गिरता है ऐसे नहीं कि धड़ाके से गिर जाएगा। जिस तरह मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, वैसे ही अगर मार्केट जब डाउन भी जाता है ऐसे ऐसे करके ही डाउन जाता है। अगर मार्केट डायरेक्ट ऐसे डाउन चला गया ना तो फिर क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा और ऊपर करेगा और ऊपर जाएगा, जितना नीचे जाएगा ना उतनी तरह से फिर ऊपर जाएगा उसी स्पीड से, फिर दोबारा नीचे जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब यहाँ पे वही हुआ कि यहाँ पे मार्केट पहले ऐसे गया डाउन, फिर यहाँ पे उठा, मतलब मेरे को नीचे बनाना चाहिए था, यहाँ पे गया डाउन, फिर यहाँ से उठा, फिर डाउन गया। अभी हम इस वाले लेवल तक की बात करेंगे, बस इस वाले पॉइंट की बात करेंगे। अभी क्या हुआ कि मार्केट डाउन फेज में था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर यहाँ पे बाइंग हुई और मार्केट हल्का सा ऊपर गया। ठीक है, हल्का सा ऊपर गया, अपने आपको एक तरह से करेक्ट करा है इसने, पॉजिटिव वे में करेक्ट करा है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया। अब भाई देखो यहाँ पे जब जैसे ही आया ना, अब लोगों को क्या लगा, मतलब लोगों को क्या लगा, यहाँ पे फिर ऑपरेटर गेम खेला, मतलब यहाँ पे ये कैंडल बनी, ऑपरेटर ने कर दिया सेल, सेल कर दिया तो प्राइस जो है टूट गया। यहाँ नीचे तो आना ही था, यहाँ पे प्राइस टूट गया। अब भाई यहाँ पे क्या हुआ, भाई लोगों को लगा अरे भाई साहब ऑपरेटर ने तो भाई दबा के सेलिंग कर दी है, अब भाई सेलिंग वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, अब प्राइस जो है नीचे जाएगा, तो लोगों ने यहाँ शॉर्ट करने लग गया भाई। उन्होंने बोला चलो भाई शॉर्ट करके पैसा कमाएंगे, लोगों ने शॉर्ट कर दिया। अब गया हुआ भाई उसी पल फिर बाइंग हो गई यहाँ पे।
बाइंग दिख गई पॉजिटिव वॉल्यूम के साथ ये वाली, और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे हर किसी का कटा है, यहाँ पे हर किसी का कटा। तो सबसे पहले तो इसका कटा जिसने लोगों ने यहाँ शॉर्ट करा होगा। ठीक है, वो उनका तो कट ही गया, वो नीचे गया नहीं, प्राइस नीचे ही नहीं गया। ठीक है, प्राइस वहीं पे स्टे कर गया। तो भाई जिन्होंने शॉर्ट करा था उनका तो कट गया। कुछ लोग समझदार निकले, कुछ लोगों ने बोला नहीं भाई यहाँ पे तो जो है मैं बाई करूंगा। ठीक है, तो उसने फिर देखा यहाँ पे भाई अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, बाई कर लेता हूँ मैं। ठीक है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया बाई करने के लिए। ठीक है, फिर मार्केट दोबारा कंसोलिडेट हुआ, उसका भी कट गया। ठीक है, शॉर्ट को भी मार्केट से हटा दिया, जो बाइंग कर रहे थे उसको भी हटा दिया। प्राइस कुछ टाइम तक कंसोलिडेट करा। ठीक है, ऊपर जाके फिर यहाँ कंसोलिडेट करा, फिर ऊपर गया है। दिख रहा है, इस तरीके से गेम चलती है मार्केट में। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बेसिकली ये गया ऊपर, फिर मार्केट दोबारा नीचे आया। इस तरीके से बेसिकली गेम चलती है। ठीक है, तो इस गेम से हमें बेसिकली बचना है। और इससे बचना कैसे है, सबसे पहले तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या क्या लेने हैं भाई देखो, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि जो हम देखेंगे, जो भी हम एनालाइज करेंगे, वॉल्यूम एनालाइज करेंगे, वो एक कैंडल स्टिक का वॉल्यूम बिल्कुल एनालाइज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, पहला तो यही है, अवॉइड। अरे यार एक मिनट, अवॉइड करेंगे बेसिकली क्या, सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल वॉल्यूम कह लेते हैं हम सीधा। ठीक है, सिंगल वॉल्यूम कैंडल स्टिक का जो भी वॉल्यूम होगा, जैसे ये वाला, उसको हम इग्नोर मारेंगे, उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे हम। ठीक है, उसे छोड़ देंगे। ठीक है, सिंगल का भी इग्नोर करेंगे, या डुअल को भी इग्नोर करेंगे, और डुअल एक या दो को भी नहीं देखेंगे, उसके बेसिस पे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम भले ही एक दो हफ्ते का मूवमेंट छोड़ देंगे, लेकिन हम सिंगल या डुअल के बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं करेंगे, पहली चीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कि जब भी वॉल्यूम्स जो है अपने एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा हाई होगी, जब जो वॉल्यूम जो होगी वो एवरेज वॉल्यूम से बहुत 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 ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम से, एवरेज वॉल्यूम से अगर बहुत बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है, तो उस पॉइंट पे हम समझ जाएंगे अब यहाँ कुछ गेम होने वाली है। ठीक है, या तो हम एंट्री ही नहीं लेंगे, या अगर हमने एंट्री ले ली है तो तुरंत एग्जिट कर जाएंगे, चाहे जो भी प्राइस हो हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, या तो जो हमें एंट्री है, ठीक है, यहाँ तो जो हमें एंट्री है वो एंट्री ही नहीं लेंगे हम। ठीक है, या तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है ये, पहली या तो एंट्री मत लो, या एंट्री लिए तो एग्जिट कर जाओ। इससे आपका जो लॉसेस होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, हाँ, इस पे ट्रेड कैसे करना है ये भी हम बिल्कुल देखेंगे, ये भी एक देखने वाला टॉपिक जरूर है। ठीक है, कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखेंगे, RSI के साथ कंबाइन करके देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। बट अगर आपको सेफ जोन खेलना है कि यार मुझे प्रॉफिट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो दो चीज़ें को आपको बिल्कुल ही फॉलो करना है। पहली बात तो जो आप वॉल्यूम एनालाइज करोगे, ठीक है, आप एक एक वॉल्यूम, सिंगल वॉल्यूम या डुअल वॉल्यूम बिल्कुल नहीं लोगे, आप बल्क में देखोगे। ठीक है, कम से कम 7-8 वॉल्यूम या 5-6 वॉल्यूम के बल्क में देखोगे क्या चल रहा है, और फिर उस ट्रेंड को एनालाइज करोगे। दूसरा, जहाँ भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिख जाए, भाई जो वॉल्यूम है वो वेटेज एवरेज वॉल्यूम तो बहुत बहुत ज़्यादा है, तो समझ जाना है वहाँ पे ऑपरेटर अब कुछ 3-5 करने वाला है। तो अगर आपने एंट्री ली है तो भाई तुरंत एग्जिट हो जाओ, और अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो आप बिल्कुल एंट्री मत लो, उसके 1 या 2 दिन बाद आप एंट्री लो। 1 या 2 दिन बाद ऑपरेटर का गेम खत्म हो जाता है, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है ऑपरेटर का गेम थोड़ा ज़्यादा लंबा चल जाता है, बट जनरली आपको अगर इतना हाई वॉल्यूम दिख जाएगा ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है फिर आपको 1 या 2 दिन ही गेम चलता है, क्योंकि अब जो जितना भी बड़ा ऑपरेटर है, ठीक है, अगर उसको ये वॉल्यूम लाना है, ठीक है, ऐसा कुछ पैटर्न दिखाना है, तो भाई अब यहाँ पे देखो कितना वॉल्यूम सेल करना पड़ रहा है, 39 मिलियन, मतलब 40 मिलियन वॉल्यूम सेल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब उसके पास जितनी क्वांटिटी होगी उसने उसको शॉर्ट मारा होगा। ठीक है,
तो इतनी क्वांटिटी अगर वो शॉर्ट मार रहा है इतने प्राइस के साथ, ठीक है, तो यार देखो वो ये फिर रोज नहीं कर सकता, वो आज कर लेगा, एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, बट उसमें पैसा भी तो उतना होना चाहिए ना, तो फिर वो उतना करेगा नहीं। सिंपल सी बात है, वो 1 या 2 दिन ही करेगा। जो ये लंबा गेम चलता है, देखो या तो बड़ा गेम चलता है ऑपरेटर का, ठीक है, या तो लंबा गेम चलता है, मिला जुला के। या तो एक ही बार में सारा पैसा लगा के गेम खेलेगा, या तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के गेम खेलेगा, ठीक है। और अगर एक ही बार में सारा पैसा लगा के गेम खेल रहा है तो भाई कम दिन होंगे, ऑब्वियसली कम टाइम पे करेगा वो। और अगर थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के जब लंबा गेम खेल रहा है तो फिर वो लंबे टाइम पे करेगा, तो आपको फिर उसमें जो मज़ा आएगा ना, मतलब आप उस पर या तो प्रॉफिट बना भी पाओगे या नहीं भी बना पाओगे, वो बात की बात है, लेकिन आप अगर थोड़े ध्यान से करोगे तो उस पर आप डेफिनेटली प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। अ, तो ये था इसमें कि ऑपरेटर को हम कैसे वो करेंगे, कहाँ पे ये ऑपरेटर ऐसा दिखता है। आपको ये कई जगह देखने को मिलेगा, ये देखो यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। या आप कहीं वो ये किसी भी आप चार्ट, कोई भी चार्ट उठा लो, आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा, ये देखो यहाँ भी गेम हुई है, ठीक है। बाइंग हुई है दबा के लोगों, अब इस कैंडल बनने के बाद लोगों को लगा भाई अब तो भाई दबा के हो गया है, वॉल्यूम आ गई है, अब तो भागेगा ये, बट ऐसा नहीं हुआ, दोबारा नीचे गया, कट गया उन लोगों का भाई जिन्होंने लिया था। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको बतेर। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब यहाँ देखने वाली बात है, ये देखो, इस पे आते हैं हम, ये देखो यहाँ पे जो है वॉल्यूम आ रही है, ठीक है, वेटेज ऊपर से ज़्यादा, अब ये बल्क में वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे भी समझ लिया, आप इस पॉइंट पे भी समझ लिया आपने, तो आप यहाँ पे करके अच्छा खासा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये लगभग लगभग मोटा मोटा कितना प्रॉफिट होगा ये, एक मिनट। अभी अगर आपने सोचा चलो यार मैं यहाँ पे लूँगा, इस वाले पॉइंट पे भी आपने सोचा लेने की, ठीक है, तो आप इतना प्रॉफिट लगभग लगभग 4-5% बना पाओगे, ठीक है, 5% का गेम खेल पाओगे। अगर आपने इतना मिस कर दिया है तो, अगर आप में थोड़ा सा हो बुद्धि कहेंगे जिसे, ठीक है, आप इस पॉइंट पे आ गए, 4 या 5 कैंडल बन गई, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार मैं एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे, इस कैंडल पे ले लो, ठीक है, यहाँ तक अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपको दिख जाएगा कि यार देखो अच्छा खासा प्रॉफिट 10% का आपको निकल रहा है। वो अलग बात है अभी कितने दिन में निकल रहा है, 66 डेज में निकल रहा है, ठीक है। दिन का हम कैसे वो करेंगे उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, वो हम बात की बात है। बट अभी मोटा मोटा ये है कि हम यहाँ से सिर्फ वॉल्यूम से भी, प्राइस और वॉल्यूम के साथ भी अच्छा खासा बना सकते हैं प्रॉफिट, अगर हम ढंग से ट्रेड करने की सोचे तो, ठीक है। अब ये गेम आपको हर जगह दिख रही होगी, देखो अब यहाँ पे भी है, अब ये देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे तो वॉल्यूम हो गया, अब लोगों को लगा भाई अब नीचे जाएगा मार्केट, नहीं, मार्केट तो ऊपर गया। बहुत जगह है ये देखो, बहुत जगह है। यहाँ दिख रहा है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो बल्क है। अब यहाँ देखने वाली चीज़ है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे गेम खेल रहा है वो ऑपरेटर, मैंने बोला था कि या तो ऑपरेटर लंबा गेम खेलता है या तो ऑपरेटर छोटा गेम खेलता है, तो यहाँ पे ऑपरेटर थोड़ा लंबा गेम खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव वॉल्यूम है, यहाँ तक आपको लगेगा सब अच्छा अच्छा चल रहा है भाई मार्केट में। तो देखो अगर आप इस पॉइंट पे आ रहे हो, इतने को पार्ट को देखो पहले तो सिर्फ, ठीक है, इतने पार्ट को उठाते हैं, यहाँ पे क्या दिखा, यार सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है मार्केट में, तो भाई मज़ा आ रहा है। तो आपने ये देख लिया बल्क, आपको लगा कि यार सही है, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, बट मार्केट फिर नीचे गया, नीचे ही जा रहा है, देख रहे हो, डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे फिर आपका कट गया। तो भाई ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऐसे जो सिनेरियोज है ना, ये फिर लंबा गेम होता है, ये लंबे गेम में फंसते हैं लोग, ठीक है। वो जो था जो बता रहा था वो शॉर्ट गेम होता है, वहाँ पे कट जाता है, उसको तो आइडेंटिफाई करना, मतलब उस पर आप मतलब क्या कहेंगे, मतलब उसको तो आप अवॉइड कर सकते हो, वहाँ बच सकते हो, लेकिन इस तरीके से गेम से, इस तरीके की जब गेम होती है तो इसमें से बचना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इस पर स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। क्योंकि यार देखो सब चीज़ तो पॉजिटिव ही दिख रही है, प्राइस मेरे को ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम मेरे अच्छे है, तो यार ये तो ये स्ट्रांगली बुलिश होना चाहिए, राइट। बट देखा हमने कि यहाँ पे आने के बाद ही फिर झटका पे झटका लग रहा है इसको, ये चीज़ है ही। इसको हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे जरूर, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए प्राइस एक्शन आएगा जहाँ पे हम रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह ड्रॉ करेंगे, फिर आरएसआई का स्ट्रेंथ देखेंगे। तो इसके लिए इस तरीके के कैप्चर के लिए, मतलब
ट्रैप के लिए क्या कहेंगे, इस तरह के ट्रैप के लिए अलग स्ट्रेटेजी हम देखेंगे कंबाइन करके कि आरएसआई के साथ और ट्रेंड लाइन के साथ किस तरीके से मतलब इस तरीके के मूवमेंट को हमें समझना है, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल के लिए मोटा मोटा तो देखो ये है कि वॉल्यूम के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ये सोचें कि सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम के साथ में ट्रेड करूँगा, ठीक है, कोई इंडिकेटर नहीं यूज नहीं कर रहे हो, आप प्राइस और वॉल्यूम ले रहे हो, तब भी आप कुछ नहीं तो लगभग लगभग 70 to 80% आपकी जो एक्यूरेसी है वो जा सकती है, ठीक है। उस बेसिस पे भी वॉल्यूम और प्राइस के साथ भी आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि 80% की स्ट्रेटजी के साथ आप चल सकते हो, ठीक है। मीन्स अगर आप 10 बार ट्राई कर रहे हो, ठीक है, ट्रेड कर रहे हो, तो 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट बनाओगे अगर आपने ढंग से वॉल्यूम को समझ लिया तो, ठीक है। तो डेट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम वॉल्यूम्स इंडिकेटर और आरएसआई इंडिकेटर जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था उसको हम कंबाइन करके देखेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है, ठीक है। और हमारी जो एक्यूरेसी है उसको देखो, एक्यूरेसी कभी भी कोई भी स्ट्रेटेजी 100% तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। बट वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज आवर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अभी हमारी मान लो 80% प्रोबेबिलिटी है, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है हम वो कोशिश करेंगे एज मच एज वी कैन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 100 कह सकते हैं या 95 या 96 जो भी है, 100 तो कभी नहीं जाती, ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती है। बट वी आर ट्राइंग टू मैक्सिमाइज आवर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ ट्रेडिंग विद आर एस आई कंबाइन और भी इंडिकेटर्स हम फ्यूचर में जो यूज करेंगे उसको मिला के आई गेस दिस इज डन, ठीक है। प्लीज डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस, प्लीज लाइक टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जैसे हम हमें और मोटिवेशन मिले इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।